मोलरता और नॉर्मलता, ये दोनों टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो मोललता है। वैसे तो साथ लिखा होता है, मोललता लिखा होता है, पर वैसे बोलने से ना जो मोलरता होता है, उस अगर कोई आदमी तोतलाए तो मोलरता को भी मोललता बोलता है कि नहीं। तो उसको मोललता बोल करके मैं थोड़ा सा फोनिकली उसको तुम्हारे दिमाग में अलग डालना चाह रहा हूं कि मोललता वास्तविकता में है क्या। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मोलरता और नॉर्मलता नाम के दो अलग अलग सांद्रता की इकाइयां थी, फिर हम लोगों ने मोललता जैसा एक और नया क्यों बनाया। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मोलरता और नॉर्मलता दोनों ही आयतनात्मक विश्लेषण है। कैसे विश्लेषण है? आयतनात्मक। उसमें वॉल्यूम नापा जाता है लीटर में, ऐसे आयतनात्मक विश्लेषण है, ठीक। और जो मोललता है वो भारात्मक विश्लेषण, उसमें वजन मापा जाता है बेटा ना। एक में आयतन नापा जाता है, एक में वजन मापा जाता है, ठीक है। दोनों में फर्क है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर मोललता हेडिंग लगाए हैं और यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि मोहन और राधा कुछ अलग अलग विलयन बना रहे हैं, है ना। मोहन जो है वो कोशिश कर रहा है कि मोलर में विलयन बनाए। किसमें विलयन बनाए? मोलर में, है ना। ये है तो मोहन, और मोहन क्या कोशिश कर रहा है कि वो मोलरता में विलयन बनाए। तो वो क्या कर रहा है, एक बीकर लेकर के जिसमें रीडिंग लगी हुई है उसमें आयतन माप रहा है। क्या माप रहा है बेटा? देखो आयतन, यहाँ पे रीडिंग लगी हुई है, इससे वो पानी का आयतन माप सकता है। पर राधा जो है वो मोललता निकाल रही है, मोलल विलयन बना रही है, मोलल। तो इसमें वो पानी को भी क्या कर रही है? तौल रही है। पानी को भी क्या कर रही है? तौल रही है। समझ आ रहा है? तो अगर मैं विलायक को तौलूं, उसका वजन निकालूं और विलयन बनाऊं, तो किस में बनाऊंगा? क्या निकालने की कोशिश करूंगा उस केस में? मोललता। विलय दोनों ही केस में है, एक में विलायक को मापा जा रहा है आयतन, और दूसरे में विलायक का वजन निकाला जा रहा है। बस ये परिभाषा दें, जैसे कि मोलरता की परिभाषा होती थी वैसे ही मोललता की भी परिभाषा होती है, बस थोड़ा सा फर्क करना पड़ता है। क्या था मोलरता का परिभाषा? एक बार याद करें। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या? 1 लीटर में, है ना। ध्यान देना वहां पर विलयन भी था। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या थी, ठीक है। अभी परिभाषा बदल जाएगी। मोललता की परिभाषा लिखेंगे हम 1 केजी विलायक में घुले। क्या? 1 केजी विलायक में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। बस फर्क क्या है? 1 केजी विलायक, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ स्क्रीन ठीक कर लूं, तुम लोगों को अच्छे से समझ आए, है ना। हम लोग अगर यहाँ लिखें मोल लता, वैसे साथ में लिखते हैं, मैं बस प्रोनाउंस एक साथ अलग अलग कर रहा हूं, मोल लता, है ना। क्या बताया बेटा परिभाषा? क्या? 1 केजी विलायक, है ना। याद रखना यहाँ विलियन नहीं ना बेटा, विलायक होगा, है ना। 1 केजी विलायक। कुछ टीचर यहाँ पर 1000 ग्राम लिखाते हैं। अब उसमें क्या ही फर्क है, 1 केजी में तो 1000 ग्राम होते हैं ना। तो 1 केजी विलायक में घुले क्या? विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को अच्छा क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। बेटा कोई भी बच्चा, क्या आप लोग देखकर बता सकते हो कि परिभाषा समझ आ गई? क्या ध्यान रखना है? 1 केजी विलायक हो और विलेय के ग्राम मोलों की संख्या निकाली जाए। क्या परिभाषा समझ आ गई? कोई भी बच्चा कमेंट करो फटाफट। कोई भी बच्चा कमेंट कर सकता है? क्या परिभाषा पकड़ लिए? फिर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। जल्दी जल्दी अच्छे बच्चों फटाफट रिप्लाई किया करो।
क्या परिभाषा समझ गए बच्चों, या इसे और समझाना पड़ेगा? 1 केजी विलायक में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? मोल लता। ठीक है, हाँ। तो प्रिया ने बोला हाँ। अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे मोल लता है, अगर मैं परिभाषा के हिसाब से इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखेंगे? विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। ठीक है, ग्राम मोलों की संख्या बटे विलायक का केजी में भार, विलायक का केजी में भार। ठीक है, विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलायक का केजी में भार। ठीक है, रीमा ने भी बताया कि समझ आ गया है। ठीक है, बस सोच के देखो बेटा, अगर मैं नीचे का हर को कितना कर दूं? 1। हर को कितना कर दूं? 1। तो अंश बटे 1 करेंगे तो खाली अंश बचेगा ना। किसी को 1 से भाग देने से क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है ना। 1 से भाग दे दिया। तो अगर नीचे को मैं 1 कर दूं तो ऊपर जो है वो मोल लता हो जाएगा। यहीं से परिभाषा आ गई। देखो, विलायक का केजी में भार को कितना करना है? 1। तो क्या बोलेंगे? 1 केजी विलायक में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल लता। अब प्रतीक चिन्ह कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा इसका? बताओ कैसे प्रदर्शित करते हैं? बराबर विलेय के मोलों की संख्या को क्या लिखेंगे? NB, N नंबर ऑफ मोल्स, B विलेय। ठीक, विलायक का केजी में भार WA इन केजी। ठीक, जनरली अगर हम WA लिख देते हैं तो उसका मतलब ग्राम में होता है। अब इन केजी लिख दिया, इसका मतलब केजी में। अच्छा, NB को क्या लिखेंगे? WB अपॉन MB। इसको क्या लिखेंगे? WB अपॉन NB। N क्या होता है? मोलों की संख्या। 11th में पढ़ा था ना, N होता है W/M, N/Na, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ऐसा होता है। 22/4 से भाग देना रहता है STP पर आयतन। ये N कणों की संख्या, ये एवोगाड्रो नंबर, ये भार बटे अणुभार। तो अभी हम कौन सा वाला ले रहे हैं? पहला। मोलों की संख्या तो 11th में पढ़ा था ना, तो WB/MB हो गया। मान लो मैं उसको WA लिख देता हूं ग्राम में, तो कितने से भाग देना पड़ेगा भैया? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, तो 1000 नीचे आ गया। तो भैया अगर सांप का पूंछ को खूंदोगे तो पलट के मुंडी से काटेगा कि नहीं काटेगा? WB भी पलट के ऊपर आ जाएगा। क्या लिखेंगे? WB इंटू 1000 अपॉन MB आ जाएगा नीचे, गुणा WA। इस तरह से मोललता को हम लोग मोलरता को किससे प्रदर्शित करते थे? कैपिटल M से। मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर आ गया WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। वैसे मोल प्रति केजी होता है इसका इकाई, है ना। मोलरता का क्या होता है? मोल्स प्रति लीटर। इसका क्या होता है? मोल्स प्रति केजी। मोलरता का एक और इकाई क्या होता है? मोलर, आखिरी में र, मोलर। और इसका क्या होता है? मोलल। क्या होता है? मोलल, आखिरी में ल, मोलल। समझ आ रहा है? तो इस तरह से मोलल हो गए उसकी इकाई। समझ आ गया होगा आई थिंक। मोललता का जो सूत्र होता है वो WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोललता का फॉर्मूला याद कर लिए, है ना बेटा। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। क्या मोललता का फॉर्मूला समझ आया? WB गुणा 1000 MB गुणा WA। WB क्या है? विलेय का ग्राम में भार। MB क्या है? विलेय का अणुभार। 1000 भैया 1000 है वो, और वो कुछ नहीं है रे। WA क्या है? विलायक का ग्राम में भार। WA क्या है? विलायक का ग्राम में भार।